हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मनी पर मैंने एक वीडियो दिया था पहले और काफी लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं। आज लीजिए मैं एक ऐसा वीडियो आपको मनी पर देता हूं, धन पर देता हूं कि आपकी आंखें खोलने वाला हूं। आप कहां जा रहे हो? आपको धन के बारे में बता रहा हूं कि धन में आप कहां सोच रहे हो और कहां पर आपका पैसा जा रहा है। आपको मालूम है कि नहीं है? तो लीजिए मैं बताऊं। इंसान वास्तव में तीन प्रकार के ही माने गए हैं धन को लेकर के। एक गरीब पर्सन, एक मिडिल और एक अमीर। मैं इनकी परिभाषा भी दे देता हूं। इकोनॉमिक के हिसाब से इनकी परिभाषा यह आती है कि जो इंसान एक साल के अंदर 30 लाख रुपए कमाता है या उससे अधिक कमाता है तो वो होता है रिच। तो मोस्टली इसमें तो बहुत कम लोग आते हैं, दुनिया के गिने चुने लोग ही आते हैं। सेकंड, जिनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, 5 लाख से 30 लाख के बीच में उनकी इनकम होनी चाहिए। तो क्या ऐसे हम हैं या नहीं? तो मैंने इन तीन से इनको 4 कर दिया। एक मिडिल, एक लोअर मिडिल, जिनकी सैलरी मोस्टली 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए होती है ईयरली। और जो गरीब की श्रेणी में आते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, जिनकी सैलरी 1 लाख से भी कम हो तो वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब आप अपने आप को पहले सोचिए कि कहां हो। क्या वास्तव में हम मिडिल क्लास में हैं? अपने आप को मानते हैं? जिस हिसाब से हम खर्चा करते हैं हम मानते हैं कि हम मिडिल क्लास में हैं, अगर रिच नहीं है तो। अब आप कहोगे नहीं सर, है हम तो कमाते हैं 5, 6, 7, 8 लाख रुपए तो कमाते हैं सर। तो लीजिए मैं आपका एक भ्रम दूर कर देता हूं। आप क्या कमाते हो, क्या बचाते हैं? अगर बचा नहीं रहे तो वहां आपकी जगह कौन लेने वाला है, यह भी सोच लो। आइए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, कौन है मिडिल में, कौन है लोअर में, मैं इसका पूरा खोल देता हूं। मान लीजिए एक इंसान जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है तो अपने आप को बता रहा है कि मेरा 6 लाख रुपए का साल का इनकम है और मैं वास्तव में मिडिल क्लास में हूं। बहुत अच्छा है भाई। क्या करेगा? सबसे पहले अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहा है तो 4 व्हीलर लाएगा। किस्त कितनी देगा भाई? नौकरी लगा है तो फिर बढ़िया ही देगा ना, गाड़ी भी अच्छी लाएगा। पहला लोन हो गया आपके ऊपर और आपने दे दिए उसमें 15,000 किस्त के। अब आप 50,000 नहीं कमा रहे हो, आप 35,000 पे आ चुके हो। और वो जो 4 व्हीलर है वो पानी से नहीं चलती है, उसको डीजल भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसमें भी आपको 15,000 और महीना चाहिए। आपकी सैलरी 20,000 ही रह गई है। भैया कहां सोच रहे हो? अच्छा, अब आईफोन भी चमकाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि नई नई नौकरी लगी है ना, लोगों को दिखाना भी तो है, उसमें भी पैसा जाएगा। अच्छा जी, फिर आप नौकरी में हो तो अपना जो परिवार है उसको भी सप्ताह में 1 या 2 दिन 5 स्टार होटल में लेके जाओगे खाना खिलाने के लिए। नौकरी में हो ना, जाओगे, बिल्कुल जाओगे। और 50,000 रुपए महीना अगर कोई कमा रहा है नौकरी, तो मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से वो अकेला होगा जो काम करता है, ना तो उसकी पत्नी काम करेगी। बच्चे उसके पता है कैसे स्कूलों में पढ़ेंगे? हाँ, उनको छोटे स्कूल्स नहीं चाहिए। छोटे स्कूल से मतलब है जिनमें फीस ये 15-20 हजार रुपए होती है, या वहां तो पढ़ाएगा नहीं अपने बच्चों को। उसको चाहिए सालाना जिसकी फीस 1 लाख रुपया हो। अच्छा, गवर्नमेंट में तो वो भेजेगा ही नहीं, ये भी मैं कह दूं, क्योंकि वो नौकरी में है भाई, 50,000 रुपए कमा रहा है। आइए पूरा निचोड़ के रख रहा हूं आपको। क्या बचा सोच लो। आप नौकरी में हो ना, 6 लाख रुपए आ रहे हैं ना, अब तो आपके पास तो पैसा हो जाना चाहिए ना। अब आ जाओ जिनको आप लोअर क्लास कह रहे हो। एक चाय की थड़ी पर बैठने वाला। अच्छा जी, आपको टैक्स भी पेड करना पड़ेगा, ये तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि आपकी सैलरी तो भाई उसमें आ रही है खाते में। अब आ जाओ चाय की थड़ी, कुछ नहीं दिखाता वो। एक ठेले वाला, कुछ नहीं दिखाता वो। अच्छा, वो भी 2,000 रुपए रोज के कमाता है, वो भी 60,000 रुपए कमाता है, लेकिन फिर वो
बचाता कितना है वो बताता हूं। उसको जरूरत नहीं है 4 व्हीलर की, वो नहीं लाएगा आईफोन, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा 1 लाख रुपए स्कूल जिसकी फीस है उसमें। अच्छा, और वो डिनर पे भी नहीं लेके जाएगा अपने परिवार को, तो क्या करेगा? हाँ, रोटी तो बढ़िया खिलाएगा शाम को, ये पक्का मान लो। और 50 वो नहीं भी कमा रहा है, मान लो वो आपसे कम कमा रहा है, वो 30 ही कमा रहा है, मैं मान लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पत्नी, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती है, वो भी कहीं ना कहीं काम के लिए जाएगी, भले ही उसको 10 से 15 हजार रुपए मिले, तो जोड़ लो, ऐड हो गया, 30 मिल रहा है उसको, 1000 रुपए पर डे भी मिल रहे हैं। उधर अगर उसकी पत्नी 15,000 भी कमा रही तो 45 हो गए। फिर उसके 2 बच्चे भी हैं, वो भी घर पे नहीं बैठेंगे, स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे तो भी अपने शाम को, और भी नहीं तो पापा जो चाय बना रहा है उसी में मदद करेंगे। अच्छा, फिर खर्चा क्या हुआ उनके? वो साधारण खाना खाएंगे, हो सकता है महीने में 1 दिन जरूर बाहर जाके अच्छा कर ले, लेकिन वो अपना स्टेटस लोगों को नहीं दिखाएंगे। यहां पर यही बता रहा हूं मैं। अपन लोग क्या करते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन करते हैं उनकी नकल करते हैं। हम शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बचाया जा सकता है इसको। अगर ब्रेन वाला आदमी है तो वो पैसे को एजुकेशन पे खर्च करेगा, दूसरों को दिखाने में, शादियों में नहीं करेगा। अच्छा जी, उधर जो मिडिल क्लास आप मान रहे थे, वहां आपके 50,000 में से, जैसे मैंने बताया, आपके पास क्या बचा? 0। एक और लोन लोगे। और उधर उसका खर्चा ज्यादा नहीं है, वो 10 से 15,000 में अपना घर चलाएगा, वो 20 से 30,000 रुपए महीना बचाएगा। और फिर 2, 3, 4, 5, 6 साल बाद देखोगे ना आप, तो उसके पास रहेगा प्लॉट। आप वापस नौकरी करते हुए भी आगे पीछे, और वो छोटा कारोबार करते हुए भी बढ़ गया आगे। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चों को मेंटेन किया। मैं इतना कैसे बता पा रहा हूं आपको? क्योंकि मैंने भी अपनी जो शुरुआत है वो बहुत कम 300 रुपए महीना से की थी, लेकिन तब भी मैं बचाता था। अब आप कहोगे सब तब काहे बचाते थे आप 300 में? अरे भाई, तब भी मैं आरडी करता था 10, ये मान लो 200 रुपए महीने की रियल्टी में, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में मेरा पेमेंट डबल हुआ, फिर डबल हुआ, क्योंकि क्वालिटी भी आती गई। तो मैं बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि हमने वो सारी लाइफ जी थी जहां से आज यहां तक पहुंचा हूं। और आज यदि मैं करता हूं ये चीजें मेंटेन, रखता हूं महंगा फोन, रखता हूं महंगी गाड़ी, तो मुझे खूब पता है कि टैक्स बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, उसमें से कितना बचाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इनकम क्या है, सारी चीज सोच के बाद में चलते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं वीडियो के माध्यम से, आप ये सोचो आप कहां हो, और आप इतने पैसे खर्च करने के बाद बचाते क्या हो? अगर नहीं बचा रहे हो तो आपका ग्रोथ नहीं होगा कभी जीवन में। इसलिए आज इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की आपसे। आप महसूस कीजिए आप बिल्कुल लोअर में हैं या फिर मिडिल में हैं। रिच क्लास के लिए मैंने बात ही नहीं की, वो तो 30 लाख प्लस हैं, उनको क्या सिखाएंगे? वो सीख ही सकाए हैं, उनके पास तो पैसा और जाना है तो जाएगा। लेकिन यदि आपको मिडिल क्लास में परमानेंटली रहना है या मिडिल से रिच में पहुंचना है, तो फिर तो बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, बता दूं मैं आपको। और यदि आप मिडिल में भी रहना चाह रहे हैं तो फिर आपकी जगह कोई आके शिफ्ट हो रहा है, याद रखो आप, तो खर्चों को बचाना पड़ेगा। तो खुश और अच्छी जिंदगी जीने के लिए पहले थोड़े खर्चों को कटौती कीजिए, बाद में आनंद लीजिए। जो भी सर्विस लगे उनके लिए भी करना है मेरा। पहले 5, 6, 7 साल कोई इन्वेस्ट मत करो, बचा के रखो। जब आपके अकाउंट में 40-50 लाख रुपए आ जाए ना, उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करो। उससे पहले तो अपना पैसा सेविंग में रखो, आरडी कर दो, एफडी कर दो, फिर कंपाउंडिंग का सिस्टम समझो। ये मैंने किया अपने जीवन में, तब जाकर के पहले 6-7 साल इन्वेस्ट करने के बाद में 2007 में स्कूल डाली, तब भी तो पैसे की जरूरत पड़ी होगी, गरीबी से निकला था मैं। बिजनेस में जब आया हूं उसके बाद में, फिर दूसरा बिल्डिंग बनाई हो तभी भी तो पैसे की जरूरत पड़ी होगी, फिर तीसरे साधन वाधन खरीदे तभी तो जरूरत पड़ी होगी ना। तो ये सब हमने जीवन में किया है। और आज जब मैं पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग तरीके के लोगों को बातें समझाता हूं, खुद समझता हूं, हमारे भी कोचेज हैं वो समझाते हैं, तब मैंने महसूस किया कि क्यों नहीं अपन एक बार अपने जो लोग अपने चैनल पर हैं उनको भी तो इन बातों को शेयर करें। तो मोस्टली
उम्मीद है आपको ये शेयरिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपने मित्रों को अगर खर्चों से बचाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनकी लाइफ को चेंज करें। धन्यवाद।